हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, तो बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमने आपका द्विघात समीकरण स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग 4.1 कंप्लीटली कर लिया था। आज की इस क्लास में हमको करना क्या है, तो आज की इस क्लास में हमको करना है 4.2 में, यानी प्रश्नावली 4.2 में हमको दिया हुआ है। आप क्लास 2 में क्या बोलते हैं, आप क्लास 2 कर रहे हैं, आप चैप्टर 2 में यानी बहुपद में भी आपने क्या किया है, गुणनखंड विधि द्वारा आप क्या किए हैं, किसी द्विघात बहुपद का क्या बोलते हैं, शून्यक निकाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है, इसमें जो 4.2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें करना क्या है, हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका क्या करना है, उसका मूल निकालना है ना, किससे, गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है, हमको मूल निकालना है। ठीक है, तो आपका 4.2 में तो आज जो हमको करना क्या है, तो प्रश्नावली 4.2 में हमको जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात क्या करना है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल को ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसके मूल निकाल देना है, किसके द्वारा, तो गुणनखंड विधि के द्वारा। आप गुणनखंड विधि के बारे में जो है पहले ही आपको बता दिया गया, एक तो 2 चैप्टर में भी आप पढ़े हुए हैं और 4 चैप्टर में भी आपको द्विघात समीकरण दे के वहां पे गुणनखंड विधि को क्या किया गया है, समझाया गया है ना। तो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देख लीजिए, तब यहाँ पे बात समझ में आएगी। ठीक है, तो आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो नंबर पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, x² - 3x और -10 = 0 इतना दिया हुआ है। तो आप जानते हैं इसको करते कैसे हैं, तो पहले और अंतिम पद में क्या करते हैं, यानी आपका जो ये द्विघात समीकरण है, इसमें जो x का जो पद है, x² का जो पद है और यहाँ पे जो अचर पद है, उसमें हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। यानी -10 में गुना करते हैं x² से, तो माइनस प्लस -10 में 1 से यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 10x² होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे 10 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 × 10 होता है और 5 × 5 होता है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपका x² ऐसे ही ठीक है, -10 = 0 ऐसे ही ठीक है। अब ये जो आपका -3x है, इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है, किसका यूज करके, ये 2, 5 और 1 का यूज करके हमको इसके 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि जोड़े या माइनस करे तो हमको क्या मिल जाए, -3 मिल जाए। तो अगर यहाँ पे 5 में 1 से गुना करते हैं तो 5 आ जाएगा और 2 यहाँ पे है, तो हमको लाना क्या है, हमको लाना है आपका -3। तो -3 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर को माइनस रखना पड़ेगा। तो अगर इसको रखते हैं माइनस और इसको रखते हैं प्लस, तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा कि मिलेगा, -3 तो मिल जाएगा, लेकिन साथ में हमको x भी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -5x और प्लस क्या 3x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर सॉल्व करें तो हमारा -3x आ जाएगा। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा में क्या होता है, दूसरा ये होता है कि फिर इसको गुना करेंगे, दोनों टर्म को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमको क्या मिलना चाहिए, -10x² मिल जाना चाहिए। तो माइनस प्लस माइनस, एक मिनट, 2 न है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5 गुना 10, x में x करें तो x², यानी हमने ये जो -5x लिखा और प्लस 2x लिखा वो बिल्कुल क्या है, सही है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस 2x लिख सकते हैं और क्या -5x लिख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसको 2x को या 5x को आप इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। इसको एक टर्म बना लीजिए, इसको यहाँ पे 2 टर्म का एक साथ काम कीजिए और यहाँ पे 2 टर्म का एक साथ काम कीजिए। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा प्लस का प्लस और क्या 2 का 2 और x तो निकल ही गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो क्या बच जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी x बचा, माइनस का माइनस, 5 के बराबर 10 कितना बार में, 2 बार में, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर कितना, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये 2 टर्म में देखिए x + 2 कॉमन है कि नहीं है, तो x + 2 कॉमन तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ पे 1 है तो x में 1 से गुना करें तो x हो जाएगा और -5 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, -5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक x + 2 को 0 के बराबर और x - 5 को क्या करेंगे, 0 के बराबर। अब x बराबर क्या होगा, प्लस में रहे तो -2 और x बराबर माइनस में रहे तो +5, यानी एक मूल कितना हो गया, मूल कितना हो गया, ये -2 हो गया और एक मूल कितना आ गया, आपका 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा 5 और -2 निकल गया। इतना में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, तो आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या है, 2x²
दूसरा जो है वो बोल रहा है क्या 2x² और क्या प्लस x और क्या -6 बराबर 0, ये बोला हुआ है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या इसमें, तो फिर वही बात, जो x² का जो पद है और जो अचल पद है उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 2x² में गुना कर देंगे किससे, -6 से, माइनस प्लस -6 गुना 12 x² का x², कोई दिक्कत नहीं है। फिर पहला वाला पद वैसे ही ठीक है, अंतिम पद वैसे ही ठीक है, बीच वाले पद को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि हमको क्या मिल जाए, x मिल जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाए, ये वाला टर्म मिल जाए। तो पहले तो 12 का फैक्टराइज करेंगे, आवाज गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1, यानी क्या मिला 2 2 3 और 1 मिला, हमको इतना मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x, यानी x को दो पार्ट में ऐसे तोड़े कि हमको क्या मिल जाए, x मिल जाए, यानी इसमें अगर 2 गुना 4 कर दे, 3 एकम 3 कर दे, यानी 4 और यहाँ पे 3 कर दे, तो हमको चाहिए x, मतलब क्या, इसको माइनस कर दे, इसको प्लस कर दे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको x भी चाहिए, इसमें भी x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और फिर जो घटा करने पर क्या मिल जाए, हमको x मिल जाए, और फिर गुना करने पर हमको मिल जाए कितना, -12, माइनस प्लस माइनस 4 3 12 x में x², यानी हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 4x और माइनस क्या आपका 3x यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक टर्म ले, दो टर्म को इधर, दो टर्म को ले लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 2 को बड़ा में 2 कितना बार में, एक बार में, एक लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है। और x² में से 1x निकालिए तो 1x बचा, प्लस 2 को बड़ा में 4 कितना बार में, 2 बार में, और x बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा। दोनों में क्या है, माइनस कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं, x लिखेंगे माइनस, ठीक है, क्या x + 2, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 के बराबर 6 कितना बार में, 2 बार में, बराबर कितना 0। अब यहाँ पे इस टर्म में और इस टर्म में x + 2 क्या है, कॉमन है, x + 2 इसे ठीक है, क्या बच जाएगा 2x - 3 यहाँ पे बच जाएगा, बराबर कितना 0। अब एक x + 2 को किसके बराबर, 0 के बराबर, और क्या 2x - 3 को किसके बराबर, 0 के बराबर। अब x बराबर क्या होगा, प्लस में इधर है तो माइनस में 2, यानी ये 2x से ठीक है, ये माइनस में इधर है तो प्लस में 3, ये गुना में इधर है तो भाग में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी इसका मूल कितना होगा, इसका मूल हो गया -2 और इसका मूल जो हो गया वो कितना हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर यही आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है आपका तीसरा नंबर। ठीक है, तो तीसरा नंबर जो है ना काफी आसान है। ठीक है, वैसे वो कभी बहुपद में पूछता नहीं है, बल्कि वो क्या है, द्विघात समीकरण की बात है। तो बहुत सारे जाना इस तरह बहुपद में भी इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं, जबकि वहाँ पे उसको वहाँ पे नहीं देना चाहिए, देना चाहिए द्विघात समीकरण में। फिर भी आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो बोला हुआ है क्या, √2x² प्लस 7x और प्लस क्या 5√2 बराबर कितना 0। यानी इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हमको हल कर देना है। क्या कर देना है, गुणनखंड विधि से यहाँ पे हमको हल कर देना है। तो देखिए हल करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हमको वही पता है क्या कि पहले वाले पद में यानी x² के पद में इस पद से क्या करना है, गुना कर देना है, यानी √2x² में गुना कर देंगे किससे, 5√2 से। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है, तो 5 एकम 5। ठीक है, और √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा, 10x² होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमको पता है 1 में 5 से गुना करते हैं और √2 में क्या करेंगे, √2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 तो हो ही जाएगा, √2 का क्या, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 5 गुना 2 मतलब क्या 10, और x² का x², यानी सॉल्व करने पे क्या आया हमारा 10x² आया। क्या आया, 10x² आया। तो पहला पद को ऐसे ही लिखेंगे, √2x² ऐसे ही ठीक है, और 5√2 प्लस 5√2 बराबर 0 ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 का फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, 2 5 और 5 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 2 5 और 1 का यूज करके हमको क्या लाना है, हमको लाना है 7। क्या लाना है, 7 ला लेना है। तो बहुत आसान है। अब क्या लिख सकते हैं, 2x और प्लस क्या 5x लिख सकते हैं, तो 7x आ जाएगा, और फिर गुना करें तो क्या हो जाएगा आपका 10x² आ जाएगा। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस में 2x और प्लस में क्या आपका 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे हम इसको मिटाते हैं और फिर लिखते हैं। अब यहाँ पे बात समझने वाली बात है क्या, इन दोनों में अब देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि √2 का स्क्वायर होगा तो फिर स्क्वायर से कैंसिल 2 बाहर निकल जाएगा, यानी हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 और √2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से क्या है,
रूट 2 कॉमन है और x भी क्या है कॉमन है। अब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 2 x में से एक x निकल गया, यहाँ पे प्लस का प्लस और इसमें से एक निकल गया, कितना बचा, एक रूट 2 बचा, ठीक है, यहाँ पे रूट 2 बचा। फिर इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 5 हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x और क्या प्लस रूट 2 बचेगा बराबर क्या 0, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस रूट 2 क्या है कॉमन है, क्या बच जाएगा रूट 2 x प्लस कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइएगा, ठीक है। अब क्या होगा x प्लस रूट 2 बराबर क्या होगा 0 के इक्वल और रूट 2x प्लस 5 क्या होगा 0 के इक्वल। अब x बराबर ठीक है प्लस में रूट 2 इधर आएगा तो माइनस में रूट 2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब रूट 2 x से ठीक है, प्लस में क्या है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5, ठीक है। x बराबर ये रूट 2 का कितने है गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यानी 5 और रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं क्लास 9 में आप परमीकरण पढ़े होंगे कि रूट के किसी भी रूट वाले नंबर को हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में नहीं करते, तो यहाँ पे क्या करेंगे परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे परमीकरण, यहाँ पे परमीकरण करेंगे यानी 5 रूट 2 को, यानी नीचे अगर एक रूट 2 हो मतलब कोई भी आपका क्या हो कह सकते हैं इरेशनल नंबर नीचे अगर डिनोमिनेटर में यानी क्या बोल सकते हैं हर में दिया हो तो ऊपर नीचे क्या करते हैं उसी नंबर से हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 5 में रूट 2 से गुना करेंगे तो 5 रूट 2 हो जाएगा और क्या रूट 2 क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर क्या लिख सकते हैं माइनस 5 रूट 2 लिख सकते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो आपका मूल है एक मूल कितना हो जाएगा माइनस 5 रूट 2 और अपॉन में कितना 2 आ जाएगा, एक मूल ये आ गया और यहाँ पे आपका एक मूल कितना आ गया, एक मूल आ गया माइनस रूट 2, यानी इस तरह से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो हो गया, ठीक है। तो अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पे हम इसको बिठाएंगे और चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए अगर लिख लिया तो पहला क्वेश्चन बिठाते हैं और देखते हैं कि आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, इस तरह से जो है हम गुणनखंड विधि का यूज करके वैसे आप 2 सत्र में पढ़े हुए हैं आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो बात समझ में आ रही होगी अगर 9th क्लास में आप बढ़िया से पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े हुए हैं तो ये जो आपका रूट वाला है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर रूट वाले में कहीं से अगर कोई अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका एक सेपरेट वीडियो जो है ना हम बना देंगे जिसमें आपका रूट का प्लस कैसे करते हैं, रूट का माइनस कैसे करते हैं, रूट का डिवाइड कैसे करते हैं, रूट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, उसको हम देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर में बोल रहा है आपका 1 का 4 में बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस क्या 1/8 इक्वल टू क्या है 0 है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे इसको 1/1 लिख सकते हैं, एलसीएम क्या लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 टू 1 में 8 से करेंगे तो 8 टू कितना 16 यानी 16x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा और प्लस में क्या 1 बराबर 0, 8 भागा में इधर जाएगा तो गुना में तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में क्या 1 बराबर कितना 0। अब इसके ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है। अब 16x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 16x स्क्वायर ही आएगा। अब क्या है पहला आपका वैसे ही ठीक है प्लस 1 बराबर 0 वैसे ही ठीक है। अब माइनस 8x को इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तोड़ना 2 पार्ट में तोड़ना है, बांटना है कि सॉल्व करें तो माइनस 8 आ जाएगा। 16 का कैसे जाएंगे तो ये 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2 और 2 से करेंगे तो 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है यानी 2 दूना 4 2 दूना 4 यानी माइनस 4x और माइनस 4x लिख दे तो हमारा 8 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करें तो आपका 16x स्क्वायर आ जाएगा, यानी माइनस 4x लिख सकते हैं और फिर क्या लिख सकते हैं माइनस 4x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर गुना करेंगे जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस 8x और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म में हम क्या ले सकते हैं कॉमन 4x कॉमन ले सकते हैं, तो 4 जो 16x हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि 4 में 16 से भाग दे तो 4 आ जाएगा, 2 में से 2 x में से 1 x निकाले तो 1 x आ जाएगा, माइनस का माइनस, 4 थोड़ा में 4 कितना बार में, एक बार में, और x x निकल गया तो एक ही बचेगा। फिर यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, तो क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। और 2 को प्लस में 1 को प्लस कैसे, 1 को प्लस होता है कितना माइनस से मिलकर बनता है, 2 को माइनस से मिलकर बनता है, 1 को तो निकाल दिए तो क्या को माइनस बचा, 1 को माइनस बचा, और 1 का आपका 1 बराबर कितना 0। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 4x माइनस 1 आ रहा है, और क्या बच गया 4x माइनस 1 बच गया, ठीक है, बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे इसको फर्दर, 4x माइनस 1 को 0 के बराबर और 4x माइनस 1 को 0 के बराबर। अब 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, x बराबर कितना है, गुना में है, 1/4 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। यानी इन दोनों का मूल क्या है, इसका भी मूल 1/4 है और इसका भी मूल कितना है 1/4 है। इस तरह से हमारा इसका मूल निकल गया। तो इसे मूल हल और आपका शून्य जो है ना एक ही बात होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो चौथा हो गया। अब जो हमारा पांचवा जो है, पांचवा क्या बोल रहा है, तो पांचवा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं कि पांचवा क्वेश्चन आपका क्या बोला हुआ है, ठीक है। तो पांचवा जो क्वेश्चन है वो बोला हुआ है 100x² माइनस 20x और क्या है प्लस 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो जानते हैं कि पहले वाले पद को अंतिम पद से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x² तो हो ही जाएगा। फिर 100 का फैक्टराइज करें तो 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी 2 2 5 5 हमको मिला यहाँ पे, 2 2 5 5 हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। पहले वाले पद को आप जानते हैं वैसे ही रखेंगे, अंतिम वाले पद को वैसे ही रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब 5 गुना 10 हो जाएगा और 5 गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 10x माइनस 10x और माइनस 10x रखते हैं तो क्या हो जाएगा 100x क्या बोलते हैं, अगर जोड़े तो माइनस 20x हो जाएगा और गुना करें तो 100x हो ही जाएगा। यानी क्या रख सकते हैं माइनस 10x और माइनस 10x रख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है 10x कॉमन है तो क्या हो जाएगा 10 जाएंगे 100 इक्वल x और माइनस 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों में माइनस कॉमन है और 1 कॉमन क्या हो जाएगा 10x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना 1 का 1 हो जाएगा बराबर कितना 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आपका कॉमन है 10x माइनस 1 और क्या बच गया 10x माइनस 1 बच गया, ठीक है, बराबर कितना 0। एक बार क्या करेंगे 10x माइनस 1 को 0 के बराबर और फिर क्या 10x माइनस 1 को 0 के बराबर। 10x से ठीक है फिर अच्छा तो ले जाते हैं प्लस माइनस में ले जाएगा तो प्लस में और गुना में ले जाएगा तो आगे। फिर वही बात है 1 x बराबर कितना 1/10। अब इसका मूल कितना हो गया, इसका मूल हो गया 1/10 और इसका मूल कितना हो गया 1/10 ही हो गया। और इस तरह से हमारा जो है गुणनखंड विधि से आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब जो है आपका 4.2 का पहला नंबर क्वेश्चन तो खत्म हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी उदाहरण 1 में देखिए कौन सा उदाहरण दिया हुआ, उदाहरण 1 देखिए, उदाहरण 1 हाँ ठीक है, उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, जौन और जीवंती वाला और एक कुटीर उद्योग वाला, यानी छोटा सा उद्योग है यानी कुछ उसमें बनाते होंगे। तो उदाहरण 1 का जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उदाहरण 1 का वो आपका बुक बोला हुआ है, क्या कीजिए इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं 45 कंचे, है ना। जिसको गोली बोलते हैं, बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं ना गोली खेलते हैं ना, उसमें जो गोली ले लेके खेलते हैं, ठीक है, गाँव में देखते हैं तो देखते हैं, ठीक है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचा है, जॉन के पास कितना कंचा है x कंचा है। अब पता है दोनों के पास कुल मिलाकर कितना कंचा है 45। तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा 45 में से x घटा देंगे, है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या
क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब जीवंती है ना, ठीक है, जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो टोटल तो है इन दोनों के पास कितना, 45। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 में से x घटा देंगे उतना हो जाएगा। अब क्या बोला हुआ है ना, अब क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है कि क्या बोला हुआ है, तो बोला हुआ है कि अब यहाँ पे कि दोनों जो है ना, उसके बाद क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन बोला हुआ है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, लिखेंगे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचे अगर खो देते हैं तो उसके बाद है ना, तो जॉन के पास कुल क्या बोलते हैं, कंचों की संख्या कितनी होगी, तो लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या इसके खोने के बाद, 5-5 खोने के बाद, तो सबसे पहले में कितना था, x था, 5-5 खो दिया, यानी 5 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे और क्या लिखेंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो पहले तो इसके पास कितना है, 45 माइनस x, उसमें क्या होगा, 5 आपका घट जाएगा, तो 45 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से तो अब बोला हुआ है कि जब 5-5 कंचे खो देते हैं तो उसके बाद जो उनका जो कंचा का गुणनफल जो है वो कितना है, 124 है, यानी कंचों के गुणनफल की संख्या। क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है कि कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी लिखेंगे कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है जी, तो कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, यहाँ पे 124 है। क्या है, 124 है। ठीक है, कब, जब खो देते हैं 5-5 तब। तो अब यहाँ पे इनके कंचों की संख्या क्या है, एक तो आपका 40 माइनस x है और क्या है, x माइनस 5 है। तो क्या करें, गुणनफल का मतलब क्या है, x माइनस 5 में गुना कर दे किससे, आपका 40 माइनस x से, तब ये किसके बराबर हो जाएगा, 124 के इक्वल हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइए। अब x में 40 से करेंगे तो 40x आएगा कि नहीं आएगा, x में माइनस प्लस माइनस, x में से करें तो x का होगा कि नहीं होगा। अब माइनस प्लस माइनस, 4-5 से 200 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, 5x का यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, बराबर 124 होगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, 40x और 5x कितना होगा, 45x होगा कि नहीं होगा, तो माइनस x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, और क्या प्लस 45x है, और कितना हो गया माइनस 200, कितना हो गया माइनस 200। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब ये क्या है, 124 है कि नहीं है ना, इधर ले जाने तो क्या होगा, माइनस 124 बराबर कितना, 0। ठीक है, अब माइनस x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, प्लस 45x ऐसे ही ठीक है। अब 200 और 1 से कितना होगा, 324 होगा कि नहीं होगा, 324 जाएगा बराबर कितना, 0। कोई दिक्कत है तो इसमें बताइएगा। ठीक है, अगर इतना बात समझ में आएगा तो बताइए, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें क्या है, माइनस है। तो अब यहाँ बताइए, यहाँ पे सब में माइनस कॉमन है कि नहीं है, तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस यानी x स्क्वायर से, ठीक है, माइनस प्लस माइनस यानी 45x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस यानी कितना, 324 हो जाएगा बराबर कितना, और ये या तो ये तो 1 है कि नहीं है, ले जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या आपके पास बचा क्या, तो इधर लिख लेते हैं, देखो तो नीचे वाला दिख रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस 45x और क्या प्लस 324 और बराबर क्या, ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, हम हल करेंगे गुणनफल विधि के द्वारा, इस तरह से हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब बताइए 324 में x स्क्वायर से करेंगे तो 324 x स्क्वायर से, ठीक है। ठीक है, आपका पहला वाला पद x स्क्वायर से, ठीक है, प्लस 324 भी ऐसे ही ठीक है, बराबर 0 भी ऐसे ही ठीक है। अब 324 का हम फैक्टराइजेशन कर लें, तो 2 से करें तो 1 2 से 12 और 2 4, फिर 2 से करें तो 2 8 16
है ना, और 2 एकम 2, ठीक है। फिर क्या 3 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 9, फिर 3 फिर 3 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको चाहिए -45x, तो ऐसे दो पार्ट में तोड़े कि हमको -45x मिल जाए, ठीक है। तो अब बताइए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 18, 18 दूना 36, 36 और 9 कितना होता है 45 होता है कि नहीं होता। तो अगर दोनों को अगर यहाँ पे 36x और -9x लिख दिया तो 45x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आपका -36x और क्या -9x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे जोड़ेंगे तो फिर आपका 3 से 24 आता है, यानी 9 से 54 के 4 हाथ में कितना 5 और 9 से 27 5 कितना 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या इसमें से अगर कॉमन लेते हैं तो x कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा x और माइनस कितना 36 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है माइनस कॉमन है, 9 भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें x हो जाएगा 9 चौका माइनस हो जाएगा, है ना, लेकिन 2 माइनस है ना प्लस के पास, ये लेंगे तो एक बचा 9 तक 27 और 9 से कितना 27 होगा 5 और 9 से 54 हो जाएगा बराबर कितना 0। अब इन दोनों में x -36 कॉमन है तो क्या बच जाएगा x - 9 बराबर 0 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फर्दर आगे इसका काम करें तो x -36 को 0 के बराबर रखिए और x - 9 को 0 के बराबर रखिए, x बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 आया, क्या 2 वैल्यू है x का, तो आप या तो 36 रख लीजिए नहीं तो 9 रख लीजिए। तो अगर मान लेते हैं इसीलिए जॉन के पास कंचों की संख्या हम क्या मान लेते x मान लेते। तो अगर एक हम रखते हैं 36, ठीक है, तो जीवंती के पास कितना होगा, तो लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या है 45 में से x नहीं है, तो क्या करेंगे 45 में से x को हटाएंगे तो x कितना है 36 है कि नहीं है, इसके पास कितना आएगा 9। तो अगर जॉन के पास 36 है तो इसके पास कितना होगा 9, कब जब अगर x 36 रखते हैं तो, ठीक है। और एक और लिख सकते हैं कि अगर जॉन के पास कितना है 9 है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 36, मतलब 2 को x है तो अगर आप 36 रखते हैं तो जीवंती के पास कितना होगा 9। अगर आप क्या बोलते हैं जॉन के पास रखते हैं 9 तो जीवंती के पास कितना होगा 36। तो आप 36 भी रखिए या 9 भी रखिए, है ना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 36 रखते हैं तो 9 मिलेगा जीवंती को, और अगर क्या बोलते हैं जॉन को 9 रखते हैं तो उसको मिलेगा क्या 36, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं और इस तरह से हमारा जो है ना दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो उदाहरण 1 का जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब एक कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि वैसे एक छोटा सा फैक्ट्री हम कर सकते हैं, फैक्ट्री नहीं कर सकते हैं, मतलब छोटा सा एक रूम होता है, हॉल होता है ना। इसमें जो है ना जैसे अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे लोग सिलाई मशीन है ना, थोड़ा सा एक हॉल में लेकर उसको चलाते हैं ना, कुछ कपड़ा का जो ऑर्डर आता है छोटा मोटा काम करते हैं वहाँ पे और उसको बाजार में बेचते हैं। तो वैसे ही जो है ना एक कुटीर उद्योग है, ठीक है। एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो है वो 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। मतलब ये है कि किसी एक दिन खिलौना बनाया गया, क्या बनाया गया, किसी एक दिन खिलौने बनाया गया, ठीक है। तो हमको तो पता नहीं है कि किसी एक दिन कितना खिलौने बनाया गया, तो पहले मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि किसी एक दिन खिलौने बनाए गए, किसी एक दिन बनाए गए खिलौने की संख्या मान लेंगे, ठीक है। तो माना कि किसी एक दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या क्या मान लें, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तो है कि किसी एक दिन खिलौना बनाया गया, है ना,
निर्मित करता है एक दिन। तो मान लिया कि एक दिन खिलौने कितना बनाता है, x बनाता है। अब कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने को प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो एक खिलौने का मूल्य कितना है, तो लिखेंगे एक खिलौने का मूल्य। एक खिलौने का मूल्य हमको कैसे पता चलेगा, तो अगर 55 में से क्या करते हैं, एक खिलौने का मूल्य कैसे प्राप्त होगा, तो 55 में से अगर आप घटाते हैं एक दिन बनाए गए खिलौने की संख्या से, तब आपको पता चलेगा कि एक खिलौने का मूल्य कितना है। मतलब सबसे पहले बोला हुआ है कि किसी एक दिन कुछ खिलौने बनाया गया, तो हमको पता नहीं है, तो हमने क्या किया, मान लिया कि किसी एक दिन बनाए गए खिलौने की संख्या कितना है, x है। अब बोला हुआ है कि अगर आप एक खिलौने का मूल्य चाहते हैं तो 55 में से एक दिन बनाए गए खिलौने की संख्या से अगर घटा देते हैं तो आपको क्या पता चल जाएगा, एक खिलौने का मूल्य पता चल जाएगा। इतना बात है, ठीक है। आगे कह रहा है, हाँ, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना थी, 750 थी। कितना थी, 750। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब जितना भी खिलौना बनाया गया उसका कंप्लीट यानी पूरा निर्माण लागत कितना हुआ, 750। तो अगर मान लो कि अगर एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस एक्स है ना, 55 माइनस एक्स है, तो एक दिन बनाए गए खिलौने की संख्या का निकालना है, मतलब संख्या का लागत निकालना है, तो 55 माइनस एक्स से एक्स से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक दिन के खिलौने का मूल्य है और ये कितना है, उस दिन कितना खिलौने बनाया गया। तो अगर उस दिन कितना खिलौने बनाया गया उसका अगर हमको प्राइस ज्ञात करना है, तो उस दिन कितना खिलौना बनाया गया, एक्स को, और एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस एक्स है, तो 55 माइनस एक्स में एक्स से गुना कर देंगे, तो उस दिन जितना खिलौना बनाया गया उतना का हमको मतलब प्राइस पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। और वो प्राइस, वो जो मूल्य है वो कितना के इक्वल है, 750 के इक्वल है। तो बताइए यहाँ पे हम लिखेंगे कुल खिलौनों की संख्या, कुल खिलौनों का मूल्य, बताइए। तो जितना भी खिलौना है उसमें एक खिलौना से अगर गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, कुल खिलौना का हमको पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब कुल खिलौनों की लागत कितना है जी, 750 है कि नहीं है। यानी कुल खिलौने का मूल्य कितना, किसके इक्वल होगा, 750 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, समझ आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, ये तो हो गया कुल खिलौने का मूल्य कितना के इक्वल होगा, 750 की कुल लागत कितनी है। तो क्या करेंगे, x में 55 माइनस x किसके इक्वल होगा, 750 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। x में 55 से करेंगे तो 55x होगा कि नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस यानी x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बराबर 750 होगा। माइनस x स्क्वायर ऐसे ठीक है, प्लस 55x ऐसे ठीक है, माइनस प्लस में इधर है तो माइनस में 750 होगा, बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। हमेशा जाना x स्क्वायर माइनस माइनस इसको हटाए कीजिए, ठीक है। तो करेंगे तो क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी 55x और माइनस माइनस प्लस यानी 750 बराबर 0। यहाँ पर तुम्हें देखिए है, एक इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये सारा खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस कितना 750 बराबर 0, ठीक है। ये हमको समीकरण मिला। अब इसको हल करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमको इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और क्या प्लस 750 बराबर 0। तो अब जानते हैं 750 स्क्वायर तो होगा ही होगा, है ना। 750 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 0 है तो दूसरा लाइन में रुकिए 6 हो जाएगा, 1 2 7 14 2 बचे 10, 5 है तो 5 से पहले 7 12 12 कितना 15, यानी 3 से तो लग ही जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 और 3 बचे 15, फिर 5 7 7 12 3 से लग ही जाएगा, 3 चौका 5 7 काट नहीं होगा, 5 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, ठीक है। वैसे जैसा कि नहीं हम लोग पढ़ लिया तो आपको जानते ही होंगे। तो 5 गुना 10 और कितना 50 25 और कितना 50 25 और 5 एकम 5, यानी आप जानते हैं कि x स्क्वायर वैसे ही ठीक है, प्लस 750 वैसे ही ठीक है, बराबर 0 वैसे ही ठीक है, यानी माइनस 55x को इस दो पार्ट में तोड़ना है, इसका यूज करके 50 25 5 3 15 15 30 30 25 55 होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं 30x और कितना 25x, अब दोनों से हमको माइनस, दोनों माइनस रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 30x और क्या और माइनस 25x, फिर गुना करें तो कितना हो जाएगा 750 नहीं जाएगा, 25 ये 75 750x में x स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, तो हो गया सारा काम यही से करना। अगर ये समझ में आ गया तो अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्या कमाना है, x कमाना है कि नहीं है, x माइनस 30 आएगा
माइनस का मान है 25 ले लेंगे तो x हो जाएगा 25 यहाँ क्या बोलते हैं 25 यहाँ मतलब एक जीरो का एक जीरो बराबर कितना जीरो। इन दोनों का कॉमन क्या है x माइनस 30 कॉमन है कि नहीं है तो क्या बच जाएगा x माइनस 25 बचेगा कि नहीं बचेगा बराबर कितना जीरो होगा। अब x माइनस 30 को क्या जीरो के बराबर और x माइनस 25 को किसके बराबर जीरो के बराबर x बराबर कितना होगा 30 होगा कि नहीं होगा और x बराबर कितना होगा 25 होगा कि नहीं होगा। तो दिक्कत तो वही बात अगर आप 30 को रखना चाहते हैं 30 रखिए 25 रखना है तो 25 को हमको कम किया 30 रखना है तब 30 रखेंगे। जरूरी नहीं कि आप 30 रखते हैं तभी आंसर सही होगा आप 25 रखते हैं तभी सही होगा। अब दोनों का एक नहीं रखेंगे जी एक ही को रखेंगे है कि नहीं है ना। वैसे आप दोनों रखना चाहते हैं समय अभी यहाँ पे तो आपके पास समय है तो आप बना सकते हैं लेकिन वहां पे एग्जाम में आपके पास समय नहीं होगा तो आप एक ही वैल्यू रखेंगे दोनों रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसी भी x क्या है तो किसी एक दिन यानी किसी एक दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या बनाए गए खिलौनों की संख्या को हमने क्या माना था खिलौनों की संख्या हमने x को माना था। तो बताओ उस दिन कितना खिलौना बना था 30 को बनाया कि नहीं बना 30 को 30 कौन सा काम कर रहे हैं अगर 25 को लिखे तो 25 को होगा। तो अब बताओ एक का बोला हुआ है तो एक खिलौने का बोला है क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हाँ एक खिलौने का ये हाँ हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हाँ तो उस दिन कितना खिलौना निर्माण किया गया तो 30 को खिलौना निर्माण किया गया कितना खिलौना निर्माण किया गया तो 30 को खिलौना निर्माण किया गया। कोई दिक्कत नहीं है 30 को कहिए चाहे 25 को कीजिए ठीक है बात नहीं है ठीक है क्योंकि दो x का वैल्यू आया तो 30 भी सही है और आपका 25 भी सही है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये बात यहाँ पे समझ में आ गया तो हमारा जो क्वेश्चन है 4.2 में उसमें का 4.2 में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें का जो आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें का उदाहरण जो बोला हुआ था कि 1 और 2 बनाना था वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गया यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारा 4 जो है और भाषा वाला क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर 4.2 का इसको अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे तो हमारा 4.2 जो है ना खत्म हो जाएगा यानी इसमें खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे आपका 4.3 क्वेश्चन पे है ना 4.3 एक्सरसाइज पे चलेंगे जहाँ पे आपको क्या करना होगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा पूर्ववर्ग विधि के द्वारा हम लोग जो पढ़े हुए हैं उसको सॉल्व करना है ठीक है या वहीं पे हम लोग द्विभाषी सूत्र के अनुसार काम करेंगे और आपका कुछ यहाँ पे क्या है भाषा वाला प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। और 4.4 में आपको क्या है जैसे डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक हम लोग पढ़े हैं विवेचक के अनुसार पहले क्या करना है द्विघात समीकरण को चेक करना है कि वहाँ पे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर b² - 4ac अगर 0 के बराबर या 0 के से बड़ा हो है ना तो क्या होता है मूल वास्तविक होता है नहीं तो अवास्तविक होता है। इसको कर लेंगे और उसके अनुसार सॉल्व करेंगे और यहाँ से कुछ आपका भाषा है और हमारे से 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा और तब हाँ अपना जो है ना 5 चैप्टर यानी 5 चैप्टर जो AP है जो काफी आसान चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर से उसको स्टार्ट करेंगे ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।